देख रहे देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। आपने अब तक देखा कि खालिस्तानी अमृतपाल पर भारत में एक्शन लिया गया तो उसके समर्थक ब्रिटेन और अमेरिका में भड़क गए। तिलमिलाए खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर तिरंगे का अपमान करने की कोशिश की, लेकिन लंदन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद भारत ने विरोध जताया और अचानक ऋषि सुनक लाइन पर आ गए, जिसका रिजल्ट ये देखने को मिला कि खालिस्तानी दूसरी बार भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ नहीं कर पाए और इंडियन हाई कमीशन पर पहले से भी बड़ा तिरंगा फहराया गया। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल उठा कि आखिर अचानक से ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? जिस सुनक की पुलिस ने पहले कोई एक्शन नहीं लिया, उसने अचानक से सारा मोर्चा कैसे संभाल लिया? आखिर भारत सरकार ने ऋषि सुनक को सीधा करने के लिए किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया? भारत ने ऐसा क्या किया कि ना ही सिर्फ ब्रिटेन बल्कि अमेरिका में भी इसकी तारीफ हो रही है? तो बता दें कि भारत ने ऋषि सुनक को दिखा दिया कि अगर वो दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनी भी। अगर बात उसके देश की अस्मिता पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए जवाबी कार्रवाई के तहत नई दिल्ली में ब्रिटेन के उच्चायोग के सामने से सुरक्षा व्यवस्था को कम कर दिया। भारत के इस एक्शन के बाद ब्रिटेन तुरंत लाइन पर आ गया, लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को बढ़ा दिया। भारत के इस जवाबी एक्शन की पश्चिमी विशेषज्ञ अब जमकर तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका के थिंक टैंक विल्सन सेंटर के दक्षिण एशिया संस्थान के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन ने ट्वीट करके कहा, भारत ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद नई दिल्ली में ब्रिटेन के हाई कमीशन के सुरक्षा बैरियर को हटा दिया। साल 2013 में भारत ने यही कदम अमेरिका के दूतावास के बाहर तब उठाया था जब साल 2013 में देवयानी खचोबरागडे का मामला सामने आया था। कुगलमैन ने कहा, भारतीय सरकार ने तो भारत में रह रहे अमेरिकी राजनयिकों की सुविधाओं में भी कटौती कर दी थी। इसमें एयरपोर्ट पास और शराब के आयात का लाइसेंस रोकना शामिल था। ये दिखाता है कि भारत की सरकार विदेशों में भारत के राजनयिकों पर खतरे को हल्के में नहीं लेती है। भारत सरकार खतरे के मुताबिक जवाबी कार्रवाई भी करती है, फिर चाहे वो नई दिल्ली का कोई बहुत करीबी भागीदार देश ही क्यों ना हो। भारत के सख्त रुख के बाद अब लंदन में न केवल सुरक्षा को बढ़ा दिया बल्कि ब्रितानी विदेश सचिव जेम्स क्लेवर्ली ने कहा कि भारतीय उच्चायोग में काम कर रहे कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेम्स ने कहा, मैंने भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी के साथ बातचीत में अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हम लंदन में भारतीय उच्चायोग और दिल्ली में भारतीय सरकार के साथ संपर्क में है। ब्रिटेन के विदेश सचिव ने कहा, ब्रिटेन सरकार पुलिस के साथ मिलकर भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा की समीक्षा कर रही है। इसके बाद हम भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करेंगे, जैसा कि हमने दूसरे प्रदर्शन के दौरान किया है। हम न केवल भारत बल्कि दुनिया के अन्य देशों के उच्चायोग की सुरक्षा को हमेशा बहुत ही गंभीरता से लेंगे। भारत के इस ब्रह्मास्त्र के बाद पूरी दुनिया एक बार फिर से हिल गई, क्योंकि कहते हैं ना कि भारत में 4 की चौकड़ी काम कर रही है। देश के अंदर दुश्मनों का सफाया करना हो तो पीएम मोदी और अमित शाह, और अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाए तो हमारे देश के जेम्स बॉन्ड को तो आप जानते ही हैं। वहीं अगर विदेशों में जाकर दुश्मनों को लताड़ लगानी हो तो अकेले भारत के विदेश मंत्री ही काफी है। वो चाहे पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने की बात हो या फिर ऑस्ट्रिया में जाकर वहां के शीर्ष नेतृत्व को समझा कराने की बात हो। भारत के शेर कहे जाने वाले जयशंकर हमेशा विदेशी धरती पर जाकर दुश्मनों को धोकर आते हैं। फिलहाल भारत के ब्रह्मास्त्र पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।